नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी स्टोरीज डियर में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है राधिका अमन की अनोखी प्रेम कहानी। ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम राधिका है और दूसरी ओर एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम अमन है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा? चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही अमन बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वहीं दूसरी ओर सब कुछ होने के बाद भी राधिका का पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और अमन एक छोटी सी कार कंपनी में काम करने लगा। वहीं दूसरी ओर राधिका अपनी ज़िंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन अमन एक कार की टेस्टिंग करने के लिए निकला था। वहीं राधिका अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके राधिका की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त अमन ने देखा कि कोई वहाँ लिफ्ट मांगते हुए हाथ दिखा रहा है। अमन गाड़ी साइड में कर उतर के राधिका की ओर गया। फिर राधिका ने उसे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? अमन उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख राधिका को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और अमन जवाब नहीं दे रहा। अमन कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख राधिका को कुछ समझ नहीं आता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, राधिका गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जाओ। ये सुन राधिका उसका शुक्रिया करने जाती है, पर तब तक अमन निकल चुका था। राधिका फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब राधिका का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहाँ उसने अमन को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई, उससे उस दिन के लिए शुक्रिया बोलती है। ये सुन अमन उसको देखकर मुस्कुरा दिया। ये देख राधिका ने अमन से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी तुम कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने, तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर अमन ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहाँ तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर अमन को देर हो रही थी तो अमन ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते अमन ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा कर कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन राधिका ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन अमन ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करती हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहाँ राधिका भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद राधिका और अमन एक मॉल में मिलते हैं। अमन ने राधिका से पूछा, तुम यहाँ कैसे? राधिका बोली, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ। तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है? अमन ने कहा,
आज बस जल्दी काम ख़त्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफ़े में गए और बातें करने लगे। राधिका ने अमन से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? अमन कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरी तो बस एक सीधी ज़िंदगी है जहां रोज़ सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं। बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर अमन ने पूछा, आप क्या करती हो? ये सुन राधिका हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ। फिर अमन ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन राधिका ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर अमन ने कहा, बैठी हूँ मतलब? हम अलग हैं तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही हैं। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नज़र नहीं आएगा। यह सुन राधिका ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। अमन सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज़ मिलने लगे। अमन ऑफिस से निकल के मॉल चला जाता और वहाँ राधिका उसका इंतज़ार करती रहती। फिर एक दिन राधिका ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि तुम क्या कर रहे हो पूरे दिन में। फिर एक दिन अमन की छुट्टी थी, उसने राधिका को मिलने के लिए बुला लिया। फिर अमन रोज़ की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहाँ से आने के बाद मैदान गया जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ अमन उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद अमन वहाँ से आश्रम गया जहाँ वो लोगों को खाना खिलाता, उनकी कुछ देखभाल करता, फिर चला आता। फिर वहाँ से निकलने के बाद अपने घर आया और माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम ख़त्म किया। फिर रात हो गई और राधिका को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पाता है उतना करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन राधिका बिना कुछ कहे चली गई और पूरी रात सोचती रही, ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना छोड़ दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर, आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या हैं। ये सब सोच राधिका भावुक हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। उसने देखा माँ घर का काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ बोलती है, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। यह सुन राधिका और भावुक हो गई, नहीं कुछ नहीं बस, और वहाँ से चली गई। बस वो एक पल था जब राधिका को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो राधिका की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोचने लगे कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। शाम को हमेशा की तरह वो अमन से मिलने चली गई। बस फ़र्क इतना था, आज की हमेशा वो
घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख अमन को खुशी हुई और उसने राधिका से पूछा, तो बताओ दिल होता है ना? ये सुन राधिका हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए कहा कि तुम्हारी वजह से आज मैं अपने आप को पहचान पाई। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। अमन को एक साथी की ज़रूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और राधिका को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की ज़रूरत थी जो उसको अमन में दिखा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख यही मिलती है कि किसी को पहचान जानना या पूछना ज़रूरी नहीं, ज़रूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। राधिका एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना ये सब में अच्छा लगता है, और अमन एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे, लेकिन अंत में एक दूसरे के बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है। आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना उसके लिए कुर्बानी देनी है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी ये आज की कहानी, अमन राधिका की अनोखी प्रेम कहानी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।